हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। आई एम ऑल्सो गुड। टुडे आई हैव ब्रॉट chapter 2 of English class 7. This is a poem about King Bruce. So, uh, this is a lengthy poem in which we will be discussing its meaning, and then we will be going towards solving these question and answers. So, without wasting time, straight away we'll go to the poem and try to understand the meaning hidden behind these words. तो दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पर इसके हर एक सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग भी दे रखा है ताकि आप ज़्यादा आसानी से इसको समझ सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think। यानी स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस अकेले सोचने के लिए लेट गए। Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink। सच ये है कि वे राजा थे और ताज पहनते थे, पर उनका मन उदास हो रहा था। For he had been trying to do a great deed to make his people glad। क्योंकि वे कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे जिससे उनके लोग खुश हो सके। He had tried but couldn't succeed, and so he became quite sad। उन्होंने बार-बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, इसलिए बहुत दुखी हो गए। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be। वह बहुत निराश होकर जमीन पर लेट गए, जैसे कोई बहुत दुखी इंसान होता है। After a while he pondered there, I'll give it up, I will give it all up, said he। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा, अब मैं सब छोड़ दूंगा। तो ये है राजा ब्रूस जो डिस्पेयर में है, निराशा में है, कुछ सोच रहे हैं। आइए देखते हैं आगे की लाइन्स क्या कहती हैं। Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy cloak। उसी समय एक मकड़ी अपने पतले जाल के साथ नीचे गिरी। And the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do। राजा ने सोचना बंद किया और देखने लगे कि मकड़ी क्या करती है। Twas a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine। तो ये जो ट्वास है एक्चुअली इट वाज होना चाहिए। ये कुछ पोएट होते थे जो इसको इस तरीके से लिखा करते थे। तो ट्वास नहीं, एक्चुअली में इट वाज होना चाहिए था। छत बहुत ऊंचाई पर थी और मकड़ी बहुत पतली डोर पर लटकी थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, किंग गूस कुड नॉट बिगोन। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने जाल तक कैसे पहुंचेगी। It soon began to cling and crawl straight up with a strong endeavor। मकड़ी जल्दी ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। But down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever। लेकिन वह फिसल कर नीचे गिर गई, फिर से जमीन के पार। Up, up it ran, not a second to stay to utter the least complaint। वह बिना रुके फिर से ऊपर चढ़ने लगी, बिना कोई शिकायत किए। Till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint। फिर वह और नीचे गिर गई और थोड़ा चक्कर खाकर लेट गई। और राजा ब्रूस जो है, किंग ब्रूस जो है, वो ये सब देख रहे थे। Its head grew steady, again it went and traveled a half yard higher। उसका सिर स्थिर हुआ क्योंकि उसको चक्कर आ रहे थे, उसको थोड़ा-सा आराम मिला और वह फिर चढ़ने लगी, इस बार थोड़ा और ऊपर। ट्वास मतलब इट वाज़। इट वाज़ अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू थ्रेड, एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। वह बहुत पतली डोरी थी जिस पर वो चल रही थी, जिस पर चलना और भी ज़्यादा थकाऊ था, मुश्किल काम था। अगेन इट फेल्ट एंड swung below, but again it quickly mounted। वह फिर से गिर गई लेकिन फिर तेजी से चढ़ने लगी। Till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted। वह कभी तेज, कभी धीरे, ऊपर नीचे चढ़ती गिरती रही और उसने कुल 9 बार कोशिश की, मतलब 8 बार वो असफल रही दोस्तों। Sure cried the king, that foolish thing will strive no more to climb। अब तो वह बेवकूफ जानवर और कोशिश नहीं करेगी या करेगा। राजा ने ऐसा कहा, अपने आप को ऐसा कहा
कि 9 बार ये फेल हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये वापस कोशिश करेगी। When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, जब वो इतनी मेहनत करती है लेकिन हर बार गिर जाता है ये कीड़ा या जो भी वो उसको बांध रहा है। But up the insect went once more. Ah, this is anxious minute. This means this is. लेकिन वे कीड़ा फिर से चढ़ने लगा। ये एक चिंता भरा पल था। He is only a foot from his cobweb. जो ओ से will he lose or win it? अब वह अपने जाले से सिर्फ 1 फुट दूर था, वो कीड़ा या मकड़ी। क्या वह जीत पाएगा या फिर वो फिर से हार कर और नीचे खिसक जाएगा? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got. धीरे-धीरे, इंच दर इंच पे ऊपर चढ़ता गया। And a bold little run at the very last pinch put him into his native court. और आखिरी में उसने एक तेज दौड़ लगाई और अपने जाले तक पहुंच गया। Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. वाह वाह, राजा जोर से बोले। सम्मान है उन्हें जो कोशिश करते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। The spider up there defied despair. He conquered and why shouldn't I? उस मकड़ी ने हार नहीं मानी, वे जीत गई, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? मैं क्यों हार माने बैठा हूँ? राजा ब्रूस ने ऐसा सोचा। And Bruce of Scotland raised his mind and gossiped tell the tale. फिर स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने हिम्मत बांधी और लोग कहते हैं कि that he tried once more as he tried before and that time did not fail. उन्होंने फिर से पहले जैसी एक कोशिश और की और इस बार वो हारे नहीं बल्कि सफल हो गए। ये लिखा है एलिजा कुक ने। तो दोस्तों ये एक पूरी पोएम जो है एक ऐसे राजा ब्रूस के बारे में है जो काफ़ी निराश था और अपना सारा राजपाट छोड़ने वाला था। लेकिन उसने एक मकड़ी को देखा जो मकड़ी बार-बार फिसल रही थी, गिर रही थी लेकिन हार नहीं मान रही थी। 9-10 बार की कोशिशों के बाद फाइनली वो अपने जाल तक पहुँच गई। इससे जो है राजा बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने कहा कि अगर ये मकड़ी बार-बार कोशिश करने पर अपना जो इसका टारगेट है पूरा कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? और उन्होंने पहले ही की तरह एक बार फिर कोशिश की और आखिरकार वो भी जो है अपने जो भी उनका टारगेट था उसमें वो सफल हो गए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।